है ना वो यही होता है कि हम एक ऐसा जानदार बनाएं जिससे हम अपने जो है ना मुताबिक जो है ना काम करवा सकें, अपने मुताबिक जो है ना वो कोई भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनवा सकें। इंसुलिन स्पेशली होती है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो हमारा जो पॉइंट है वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जो है ना आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक सेल लेते हैं जानदार का, उसमें से हम उसका जो है ना जीन्स का एक जो है ना सीक्वेंस जो है ना वो मुंतखब करते हैं, जिसे हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि हम अपनी दिलचस्पी का जो जीन है ना वो अलहदा करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि आया कि हमें एक सीक्वेंस दी जाती है, जैसा कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो दी है एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। जब ये सीक्वेंस है डीएनए की किसी भी जो हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर ये सीक्वेंस होगी। सपोज करिए ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड था तो उसके अंदर यही एक सीक्वेंस है, किसी भी हम रैंडमली कोई एक सीक्वेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एडेनिन है, फिर हमारे पास जो है गुआनिन है, साइटोसिन है, फिर गुआनिन, थायामीन, एडेनिन, फिर गुआनिन और साइटोसिन। ये रैंडमली हमने एक सीक्वेंस ले ली। तो अब हमने सबसे पहले इसमें से स्टडी करना है कि आया कि हमारे पास कौन सी ऐसी सीक्वेंस है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है जो जीन इंसुलिन का जीन बनाने के लिए है वो हमने सबसे पहले जो है ना मतलब सपोज किया कि ये एक हमारे पास पॉइंट है गुआनिन और थायामीन वाला। ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर हम जो है ना इंसुलिन की जो प्रिपरेशन करनी है, इंसुलिन की तैयारी करनी है, कि वो सीक्वेंस है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो डोनर ऑर्गेनिज्म है उससे ये सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट किसके लिए करेंगे। हमारे पास एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि इसे किसी स्पेसिफिक जगह से कट करना। जिस तरह इसके एग्जांपल मैंने दी कि ये एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि हम इस सारी की सारी सीक्वेंस को ले दें। हम क्या करते हैं कि इसको एक सीक्वेंस को ना एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं। अब ये होती कहाँ है? एंडोन्यूक्लिएज। ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, जिसको हम एक एंजाइम है जो स्पेशल एंजाइम कहते हैं, जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। जो जब हम माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये वो छोटी छोटी सीक्वेंस हैं जो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ह्यूमन सेल लेंगे। ये ह्यूमन सेल का जो पार्ट है ये है क्रोमोसोम। इसी तरह हम एक और सेल लेंगे जो कहते हैं बैक्टीरिया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन सेल की और इसके साथ साथ है एक बैक्टीरिया का सेल हम लेते हैं। अब याद भी हम बात कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बेसिक स्टेप थे, तो उसमें हमने पहले भी किसी जो डोनर ऑर्गेनिज्म को लेते हैं जिससे हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सा जीन चाहिए, हमने बनवाना क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म बनवाना है। तो इसके अंदर एक तो ये इसका डीएनए होता है ये, और ये इसके अंदर ये है प्लाज्मा। ये जो इंसान के जो क्रोमोसोम है ह्यूमन सेल का, ये क्या है? बैक्टीरिया की सेल में ये क्या है? क्रोमोसोम। अब ये बैक्टीरिया लिया गया है बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरिया कौन सा है? ये जो बैक्टीरिया है ये है इकोलाई। अब ये जो सेल है इसका, ये इसका कहलाता है क्रोमोसोम, और ये जो दोनों हैं इन दोनों को हम कंबाइंड ही कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या चीज़ है बच्चे? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्लाज्मा जो है ये
प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अब इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये असल में जो बैक्टीरिया को ना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, उसके अंदर ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो ये हमारा बेसिक पर्पस नहीं है, हमारा मकसद है कि हम इसको जो है ना बेसिक पर्पस जो है कि हम इसमें से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो है ना आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि क्रोमोसोम में से पीस ऑफ जीन या पीस ऑफ क्रोमोसोम ले लेते हैं। इस तरह ये है, क्या है जी, पीस ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मिड है इसमें से एक हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल देते हैं। ये क्या किया कि हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया है। प्लाज्मिड आइसोलेटेड, प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया गया। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने पढ़े थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये वाला जो एंजाइम था, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम है इसमें से हम आइडेंटिफाई सबसे पहले करते हैं कि आया कि हमारे पास वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पर जो है ना इंसुलिन बनाने वाली जो जीन्स की सीक्वेंस है वो मौजूद है। तो सपोज किया कि हमारे पास ये जो एक सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये किसकी है जी, इंसुलिन बनाने वाले जो जीन है। तो हम क्या करते हैं कि अगले पॉइंट में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है इसको अलग कर लेते हैं। अब हम इनको क्या नाम देंगे, इंसुलिन जीन भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमने इससे क्या बनानी है, इंसुलिन बनानी है। इंसुलिन। अब उसके अगले मरतबे में क्या करते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है हम क्या करते हैं इसको कट करते हैं। प्लाज्मिड था, जिस तरह हमने ये जो सीक्वेंस थी ये कट की और इसी तरह प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड भी क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और ये भी क्या है। अब जब हम दो चीज़ों को जिस तरह हमने ये एक जो है ना प्लाज्मिड काट दिया, किसकी मदद से काटा है हमने, या तो हम कहते हैं कि हमने मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से काटा है, या हम कहते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, दोनों एक ही चीज़ें हैं सब। अब इससे अगला जो पॉइंट है उसमें होता क्या है कि हम इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं इन दोनों पॉइंट को। ये जो है जो हमारे पास क्या है पॉइंट, इसको कहते हैं कट प्लाज्मिड। अगले पॉइंट में एक तो ये जीन है और एक ये जो प्लाज्मिड कट किया गया है। अगले पॉइंट में हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये हमारे पास प्लाज्मिड और ये यहाँ पर अटैच हो गया जी हमारे पास जीन। अब यहाँ देखें कि अब ये जो हमारे पास अब जो नया डीएनए बना है हम कहते हैं जीन अटैच टू द प्लाज्मिड, जीन अटैच टू द प्लाज्मिड। इसके अलावा कि ये जो जीन था ये हमने जोड़ दिया है किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, इसके साथ जोड़ा जी प्लाज्मिड के साथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट जो है उसमें हम क्या करते हैं, इसको एक और नाम दे देते हैं। हम कहते हैं ये क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, रिकम्बिनेंट होता है दोबारा, कंबाइन, कंबाइनेंट मतलब कंबाइन, कहते हैं दोबारा हम क्या करते हैं कि दोनों के जीन्स को हम क्या करते हैं मिला देते हैं, तो हमारे पास जो नया डीएनए बन जाता है वो क्या है रिकम्बिनेंट। अब ये जो जोड़ता है, जोड़ा जाता है, जिसको हम ये जीन और इसको जोड़ा गया है, ये एक स्पेशल किस्म का एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइगेज। जहाँ हम दूसरे स्टेप में ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि ये हुई कैसे। तो ये दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या था, सिलेक्ट अ वेक्टर।
हम किसी वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, वो जो वेक्टर है वो वेक्टर असल में क्या है, कहते हैं वो जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, या कोई वायरस भी हो सकता है। तो यहाँ हम जो मुंतखब करेंगे, जो वेक्टर हमने सिलेक्ट करना है वो असल में है बैक्टीरिया। क्यों जी? क्योंकि हम बैक्टीरिया को नॉन लिविंग में भी ग्रो करा सकते हैं, लेकिन जो वायरसेस है इसको ग्रो करवाने के लिए, इसकी रिप्रोडक्शन करवाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है। तो उसमें से तो हमने सिर्फ सेल लिए हैं, तो अब हम इसी को जो है ना फर्मेंटर में जो है ग्रो करवा देते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो कहाँ करवाती थी? फर्मेंटर के अंदर। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ इससे मुख्तलिफ है। तो ये जो ब्रेकिंग एंजाइम है वो कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके लिए हमने काटा, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। और जॉइनिंग एंजाइम कौन से थे? लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम वो है जो क्या करेगा, उस सीक्वेंस को, ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट किया था प्लाज्मिड को, उसके साथ जो अटैच किया गया। उसके बाद अगले पॉइंट में क्या है, थर्ड वाला पॉइंट है कि ट्रांसफर रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। कहता है कि अब मुंतकिल करना है जो हमारे पास रिकम्बिनेंट, ये वाला जो हमारे पास डीएनए बनाया है, अब थर्ड वाले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना मुंतकिल करना है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होगा जी? बैक्टीरिया। होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होगा जी? बैक्टीरिया। तो ये दूसरा स्टेप था, जहां से हमने क्या किया कि इसको पहले काटा। पहला स्टेप ये था कि हमने आइसोलेट कर लिया, यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, याद है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि हमने इसको क्या किया? कट किया, यहाँ से इसको कट किया, फिर इसको जोड़ दिया। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि ट्रांसफर रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, कि जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मुंतकिल करना। अब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास है बैक्टीरिया। अभी हमने 3 सेल ले ली, अब हम इनको नाम दे देते हैं बैक्टीरिया टू टेक अप रिकम्बिनेंट डीएनए। तो वो वाले बैक्टीरिया जिन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए को लेना है। अब सेम वही चीजें होंगी जो हमने पहले ली थी। ये हमारे पास डीएनए उसका, ये उसके प्लाज्मा। इससे अगले पॉइंट में क्या होगा, हम किसी एक को मुंतकिल करेंगे। फर्स्ट के हम ये जो है ना इसको मुंतकिल कर देंगे। सेम उसी तरह ये हमारे पास पॉइंट, अब इसमें असल में होना गया है कि इसको ऐड करवाना है जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनवाया था। रिकम्बिनेंट डीएनए है जी, ये रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब याद रखिए, अब जब हमने इसको रिकम्बाइन करवाना है, जब हमने इसको बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तो हम कहते हैं कि जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है तो इसको फर्मेंटर में जब हम ऐड करेंगे तो 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, इस तरह हम ऑनवर्ड। तो ये जितनी सीक्वेंस में हमें, जितनी मकदार में हमें इंसुलिन की जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ना, जितनी हमें चाहिए होगी, हम उतनी ही मतलब कि इसकी कापियाँ तैयार करवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जब भी कापी तैयार होती है तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट करता है। अब हमारे पास ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए था ये कापियाँ तैयार करेगा, जो ही अपनी कापियाँ तैयार करेगा तो ये ज़्यादा मकदार में हो जाएगा। आगे ये 2 सेल बनाएगा, जो ही 2 सेल में हुआ तो ये उसके पास अपना डीएनए, फिर ये प्लाज्मा,
पहले एक एक हमारे पास था, फिर क्या करेंगे कि ये जो है रिकम्बिनेंट ने अपनी कॉपी तैयार कर ली। रिकम्बिनेंट कॉपी अपनी तैयार कर लेगा। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में, पहले स्टेप में क्या हुआ था कि एक सेल से हमारे पास कितने जो बने हैं, 2 सेल बने हैं। अगले सेल में ये क्या हो रही है, इसकी हम कह देते हैं इसकी रिप्रोडक्शन हो रही है। रिप्रोडक्शन हो रही है। कहाँ रिप्रोडक्शन होती है इसकी जी? फर्मेंटर के अंदर, इनसाइड द फर्मेंटर। फर्मेंटर के अंदर। उसके बाद ये हमने मुंतकिल कर लिया। अब हमारे पास कहते हैं कि जो अगला पॉइंट उसमें था क्या, कहते हैं जो रिकम्बिनेंट डीएनए था जब ट्रांसफर किया गया टारगेट होस्ट इसके अंदर, जब हमने इसको मुंतकिल किया होस्ट ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर इनटू जीएमओ, तो अब ये जो है ये किसमें बदल गया है, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म था अब ये कन्वर्ट हो गया है जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पहले था कि सिर्फ इसके पास अपना डीएनए था, अब क्या हुआ जी कि इसने दूसरा डीएनए भी जो ह्यूमन सेल का था वो भी एक्सेप्ट किया है। अब ये चेंज हो गया। अब हम इसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अभी हमारे पास जीएमओ रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी मजीद जो है ना रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर। तो ये जो फिर ये जो था ये आगे फिर 2 सेल में कन्वर्ट होगा, और ये भी इसी तरह आगे फिर ये क्या है जिसके प्लाज्मा। और उसके अंदर क्या होगा जी, उसकी रेप्लिकेशन होना शुरू हो चुकी है। हम कहते हैं जी कि जो है ना 4 कॉपी इसकी तैयार होना शुरू हो गई एक सेल के अंदर, क्योंकि हम कहते हैं कि जब एक सेल 2 में कन्वर्ट होता है, 2 4 में, 4 8 में, इसी तरह फिर जो 8 है वो 16 में ऑनवर्ड जो है ना वो कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि अब रिप्रोडक्शन हो रही है फर्मेंटर के अंदर। तो हम इसकी ये नहीं है कि हम यहाँ तक ही रोक लेते हैं, ये तो जस्ट आपकी बुक में बताया हुआ है कि इतना ही कि 1 सेल से 2 सेल, ये जस्ट समझाने के लिए दिया हुआ है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतने से, आपको डिपेंड करता है कि आपको इंसुलिन की कितनी क्वान्टिटी चाहिए। फिर आप उस हिसाब से क्या करते हैं कि इसकी जो है ना फर्मेंट बायोमास के अंदर जो है ना इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी जो है ना ग्रोथ के फेज में होते हैं, उससे क्या करते हैं फर्मेंटेशन करवा देते हैं, तो वो मजीद जो है ना फर्मेंटेशन हो गया। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, द जीएमओ आर प्रोवाइड सूटेबल कल्चर मीडियम। अब पहली बात क्या है कि जो हमारे पास है ना एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जब ग्रोथ ऑफ सॉरी ये वाला पॉइंट रह गया ग्रोथ ऑफ जीएम। अब क्या है कि जहाँ पर ये रिप्रोडक्शन हुई है, अब क्या करेंगे हम, जब एक जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जीएमओ रेडी हो चुका है तो हम क्या करेंगे इसकी ग्रोथ करवाएंगे। अब ग्रोथ में क्या है कि हम उसको हर वो चीज़ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेंगे, ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं, उसके साथ साथ हम सूटेबल इन्वायरमेंट देंगे, उसके बाद सूटेबल जो है ना टेम्परेचर, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। वो सारी चीज़ें हम इसे मुहैया करेंगे इस वाले पॉइंट में।
ताकि इससे किसी भी किस्म का कोई जो है ना खदशा ना हो, ये डैमेज ना हो जाए, या हम जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं वो कहीं ख़राब ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब हमारे पास लास्ट ही पॉइंट है। अब हमने ये सारा काम कर लिया। ये सारा काम करने का मकसद क्या था कि हम वो चीज़ तैयार कर सकें कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या थी कि प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। अब क्या है, GMO contain the gene of interest and manufacture the desired product which is isolated from culture medium। कहते हैं ये क्या है, आपका कल्चर मीडियम है। अब आप इसको क्या करेंगे, फर्मेंटर से बाहर निकालेंगे और आप देखेंगे कि आया कि जो आपने ये जो सारा प्रोसेस किया है कि आया कि इसके अंदर जो आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था वो है कि नहीं है। अगर तो है, इसका मतलब है कि आपने ये जो पॉइंट किए हैं वो आपके बिल्कुल एक्यूरेटली हो चुके हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने ये जो सारा प्रोसीजर किया है वो जो है ना उसमें कहीं पर आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है कि जिसकी वजह से वो उससे आपका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था वो तैयार नहीं हो सका। तो अब इससे क्या करेंगे, आप ये जो थे जो आपने रिकम्बिनेंट DNA रेडी किया था, अब इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब इनको बाहर निकालने का मकसद क्या है कि आप इनसे क्या कराएंगे, प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। जो ही आप ये पॉइंट कर लेंगे बाहर, ये जो है रिकम्बिनेंट DNA इनको बाहर निकालेंगे तो इससे क्या होगी, जो है इंसुलिन की तैयारी। ये तो था कि मॉडर्न प्रोसीजर है कि अब हम इस तरीके से कर सकते हैं। इससे जो प्रीवियस था ना कि जब ये बायोटेक्नोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं था, तो तब क्या था कि अगर हम इंसुलिन बनाना चाहते हैं, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन के असल में एक हार्मोन है जो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है ना उसको कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ज़ायद ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है ना उसको जो है ना अब्जॉर्ब करता है। ये इसका सबसे आम फंक्शन होता है। तो इंसुलिन असल में पैदा कहाँ पर होती है, बनती कहाँ पर है, ये हमारे जो एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, तो वहाँ पर ये बनता है हार्मोन ब्रेन की सिग्नल की वजह से। अगर ये किसी भी वजह से बनना बंद हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को ना शुगर की बीमारी लग जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। पहले दौर में जब ये वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो तब ये इंसुलिन कैसे बनाती थी। तो कहा जाता है कि ये जो इंसुलिन बनाने का जो प्रोसीजर था ना, तो उसमें अगर आप बनाना चाहते हैं 5 मिलीग्राम इंसुलिन, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो आपको बेटा ज़रूरत होती थी तकरीबन 0.5 मिलियन शीप ब्रेन। जो भेड़ का दिमाग था ना वो कितनी 5 लाख जो भेड़े है ना उनका दिमाग जो है उससे आपसे ये छोटी सी मकदार तैयार होती थी। तो ये जो था ना ये एक बड़ा ही टफ प्रोसीजर था कि भाई इतनी सी कम क्वांटिटी वाली इंसुलिन बनाने के लिए इतनी ज़्यादा जो है ना शीप के जो है ना ब्रेन कहाँ से लाए देखें। तो उसमें फिर क्या किया कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कहते हैं कि तरक्की हुई, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की कि हम एक सेल से इस काबिल हो गए पिछली फर्मेंटेशन के अंदर जितनी हमें चाहिए उतनी हम इंसुलिन की तैयारी करवा सकें। तो ये एक बड़ा अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन था। तो उसके अंदर ये जो डायग्राम थी ये बड़ी अहम तरीन है। अगर ये डायग्राम बच्चे नहीं करते तो पूरे कभी भी इनको पूरे नंबर नहीं मिलते, उसमें से 1.5 या 2 नंबर काट लिए जाते हैं। अक्सर औकात बच्चे यही गलती करते हैं कि थ्योरी तो सिर्फ याद कर ली तो डायग्राम छोड़ देते हैं। ये बड़ी आसान सी डायग्राम है और इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और अगर कहीं से आपको किसी भी पॉइंट में कोई इशू है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।